लेकिन आपो लोग धन्य हो। तो लोग जब गरियावे लगू तो यही कहे फलाने दिया नाम धीरे सा बता दिए। जब उनकर गाड़ी पारस पत्थर वाले की जब गाड़ी दिया लगी तो दू पूरी बढ़ जाए, दू पूरी और बिना छटनिया को घुटा जाए बारे गीतानंद महाराज। हम जल्दी पारस पत्थर भी रख लेगा। ए भैया माता बहनों गावली का गावली? अरे गावली की दुआरे पयाई गईले देखा दिला करू। माता बहन लोग गावली लेकिन फौजी जब रामोतार चलल ए भैया तो कवि जी लिखत हुआ यही समाज में बैठल कुछ आदमी लोग कहेला कि फौजी एक ईटा कम होना मतलब पागल होना। अरे फौजी के सीनाओं में हो खैले दाना दिया हो। फौजी के घर के मलकार महोदय श्री गुड्डू यादव जी और आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार 200 रुपया श्री चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बात। अरे फौजी के सीनावा में हो खैले दाना दिया हो। अरे फौजी के सीनावा में हो खैले दाना दिया हो। करे भी होला परिवार हो, करे भी होला परिवार हो। अरे उहो देखल चाहेलन, अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दशहरा। अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दशहरा। वो नहु का दिल हो जप्यार हो, वो नहु का दिल हो जप्यार हो। अरे कहाँ बाटे ऊँच खाली। विराट समझिया लोग जब रामोतार ड्यूटी पर गए पहाड़ी पर तब अरे कहाँ बाटे ऊँच खाली कहाँ बाप पहाड़ी। अरे कहाँ बाटे ऊँच खाली भैया कहाँ बाप पहाड़ी। कहाँ बाटे नदी नाला कहाँ बाटे झाड़ी, कहाँ बाटे नदी नाला। अरे लागल बा लड़ाई लड़े, अरे लागल बा लड़ाई लड़े पुरावा चहारी। अरे गोलियां लगल की पौआ, अरे गोलियां लगल की पौआ फिसलल पहाड़वा से। अरे गोलियां लगल की पौआ फिसलल पहाड़वा से। गायब हो गए रामोतार हो, गायब हो गए रामोतार हो। बाबूजी रामोतार जिस समय ड्यूटी पर गया पहाड़ी के ऊपर ड्यूटी दे रहा है। हजारों फीट ऊपर रामोतार ड्यूटी दे रहा है। आकर के सीने में गोली लगी या पहाड़ी से पैर फिसल गया कुछ पता नहीं चला। और आज इधर गांव में जो रामोतार फौजी को दुल्ही प्रिया हो आज गांव में का करत हो।
का के लिए मास्टर कि करवा चौथ का पर्व उठाई घर पर प्रिया नार खबर मिली है शहीद हो गए सीमा पर राम अवतार। आज प्रिया गांव में एगो पर्व है, एगो त्योहार है। कौन त्योहार है? जन माता बहन लोग भूखल करवा चौथ। करवा चौथ का पर्व और त्योहार ऐसा होला। करवा चौथ जौन भी औरत लोग व्रत रहेला अपने पति का चलनी में चेहरा देखले के बाद, आरती उतरले के बाद पानी पियली तब जाके व्रत पूरा होला। वही तरह आज प्रिया करवा चौथ व्रत है, उनकर पति ड्यूटी पर हुआ रामोतार। अब उनकर एगो फोटो बा, तस्वीर बा, वो तस्वीर के चलनी में देखले के बाद, आरती उतरले के बाद जो वही पानी पी करके वह प्रिया पूजा की सामग्री एक तरफ रखती है, तब तक दरवाजे पे खबर आ गई। दरवाजे पे खबर आ गई कि फौजी रामोतार शहीद हो गया। ऐसा सोच के देखा ना भैया, जौने पति के लंबी उम्र खातिर प्रिया आज व्रत रही, वो नहीं का खबर में खुशिया के दिने कवन दिनवा दिखाई, खुशिया के दिने कवन दिनवा दिखाई, शेरहुर के जगह मनिया करिखा दराई। जौने मांग का दहकता हुआ सिंदूर होना चाहिए वही मांग के धो देवल गए। जौने हाथ का चूड़ी खनके के चाहिए वही हाथ का चूड़ी तोड़ देवल गए। लेकिन बाबूजी अब पछताए का हुई है जब चिड़िया चुग गई खेत। आज खबर मिलल कि फौजी रामोतार शहीद हुआ। आज खबर मिली है विराज सुनने वाले भाई, पहला पॉइंट आप लोग नोट करिए। आज खबर मिलल कि फौजी रामोतार शहीद भइलन। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरे दिन का भइल जहां बैठल हुआ आप लोगों को जमीन खसक जाए। तीसरे दिन का भइल, अरे एक दिन बीती गई क्या 2 दिन बीत गई हो, तीसरे दिन आइल बा फौज से खबरिया। तीसरे दिन खबर का आई कि झाड़ी में टोपी जूता एक मिलल बाटे, अरे लसिया बेटाइल ना खोजाइल कूली ओरिया। तीसरे दिन यह खबर आई कि फौजी रामोतार शहीद हुआ, उसकी लाश नहीं मिली। मिलल का है? टोपी, एक पैर का जूता। तो हे भैया आप लोग कहला का कहला कि मुअल तब सर जाला, मुअल तब सर जाला, हेरायल नहीं बिसर हो, अरे प्रिया के लागल बा करे जवान में छुरिया। मुअल साबित भइल नहीं, कैसे के चेक पेंशन मिली, अरे खर्चा सरकारी मिले, काट दिन गुजरिया। आज अगर शहीद भइलन तो ठीक है, ये खबर मिलल कि शहीद भइलन तो ठीक है। लाश मिल गई तो शहीद कागज द्वारा भी हो गल। भारत सरकार बहुत खोजलस, लाश ना मिलल खाली टोपी, एक पैर का जूता। सरकार जो हुमस हो गई, टोपी जूता रामोतार के घरे भिजवा देलस। यह कह दिलस कि फौजी लग रहा है कि कहीं गायब हो गया, गुम हो गया। अगर आज वो शहीद हो जाता, विराज सुनने वाले भाई, दूसरी पॉइंट
आज वो शहीद हो जाता 10 लाख 20 लाख जो भी राशि बनती है उसके परिवार में मिल जाती, लेकिन जब शहीद घोषित नहीं हुआ तो भारत सरकार सोचने लगल कि जबले फौजी रामोतार नहीं मिल जाता है तब तक उसके परिवार में उसकी बीवी है, उसका बेटा है, उसके पिताजी है, उसकी माँ है। भारत सरकार सोचने लगल कि फौजी जब तक नहीं मिलता तब तक परिवार के लिए कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार वो परिवार के कितना महीना देवे लगल रुपया। अब यह बात कहानी का भाव बढ़ा ना मास्टर पैसा बढ़ावा। अरे कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावली रस रस झूलली। आवा कोरी कहतरिया अरे सासु दहिया जमावली अमृत नावली जोरना राधा हो ताना मन मोह। लेकिन फौजी रामोतार के घरे महीना कितना मिला गलो करे मेहरारू प्रिया के फौजी के परिवार में कितना मिला लगा कि लड़का के पढ़ावे अरे माई बाबू के जियावे खातिर दुलही का जिंदगी बितावे खातिर हो मेरा लाडर का सहारा दुलही का जिंदगी। के मिले लगे तब कि जहिया शहीद का है बेटा जाई सबूत हो 10 लाख का चेक रकम है मिल मां जबूत हो। बड़ा बड़ा दुखवा भुलाई जाला हो रोजी रोटी में संसार। चिंता यादव उनकर नाती प्रांजल यादव आपके तरफ से एक क्षमा करिए। आपने मेहरारू के 10,000 रुपया जब महीना मिला लगल लगल हो। अब 1 महीना झाड़ वाली साड़ी पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 8 महीना जात उठाए के जौन बाद सफेद वस्त्र फेंक दिला। अब कैसे पहिरा लगा ऐसा न जालीदार सारे मच्छर भी नहीं पही मच्छर के नाम पर खियाल पड़ गए। अखिलेश जी वाला विराट ठीक लगा था विराट कहानी समझ में आ तो भैया आप लोगों ठीक है। अखिलेश जी का आगे सुना फरमाइश करे 3 घंटा ले ला लोग आदमी डहर धले फरमाइश उतना घी उतना डालल जला जितना पेट न जरा। अब इतना मत डालता कि सरवा आज खाई सवेरे चल जाए तो फरमाइश भी उतना हो जितना अच्छा लगे। 10,000 रुपया महीना वो प्रिया के खाते में मिला लगा। 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे जब 10 महीना बीतल एक दिन अपने ससुर के देखा टेलर में कहा था ससुर के गई का है जब कलश है तई भूल गई ना कितना है बारिक हम पत्थरवा के फिर तू अपन किलवा थमा दे ए भैया पूजा जी तू नाराज मत होया हमने तो मुसाफिर बात कर ये तो हम लोग के कभी जे ये गाना लिखले हुआ हमारे करे को होली आल है गाना होता बैगनवा धरवा
ए भैया 10,000 रुपया जब महीना प्रिया के मिले लगा, एक दिन जाके अपने ससुर से कहते हाथ जोड़ के कल हाँ बेटी दिखा ई ना कहती कि सब औरत बेकार है, लेकिन ये विरहा में जो शिक्षा है ओके हम बतावत थी। जाके औरत प्रिया कहत है ससुर कल हाँ बेटी क्या कहत है, कही जो 10,000 रुपया महीना मिलत है, ऐसे खर्चा बर्चा ना चलत है, एक काम करा कि कुछ रुपया पैसा रख ले हुआ लिया के दे दा। अरे बाप रे बाप, ससुर रोवा लगना, रो के कहा लगना शारदा प्रसाद जी करे बेटी हमारे बुढ़ापा का हमारे कई गो बेटा रहल, हमारे बुढ़ापा का लाठी ओहो न पता काज नहीं कहाँ टूट गई बिटिया, हमारे पहले रुपया पैसा ना है। तभी डांटा थे कि जब रुपया पैसा तो लोग पहले पैसा ना है, जब रुपया पैसा ना है देखे बात सुना, जब पैसा ना है तो आज के बाद घर में तो लोग बदे खैका भी। अरे बाप रे, देखा जेकरे बेटा के तरे आई आज ओकर ही बाप मतारी के खाना बदे तरसाव बदे चल जाला। तब कवि जी लिखत उनका, कवि जी लिखलन कि मलकिनिया उल्टा नारी हो गईली, अरे मलकिनिया उल्टा नारी हो, मलकिनिया उल्टा नारी हो गई, अरे पुत्र के जन्म दे के झंख बाप मतारी। हाँ हाँ सही हुआ, सही हुआ। ये मोछक मोछ खबरों पहले याद रहे, कबो एक टुक रोटी पावे, कबो एक टुक रोटी पावे, कबो कबो बीते उपवास। अब तो याद सतावन अगर बुढ़ा बुढ़ कबो एक टुक रोटी पावे, कबो कबो बीते उपवास। एक बेटी जो रहत गोद में पूरा होते मन का यास, बुढ़िया बुढ़ावा एक दिन घर से अरे निकल गए हो कर उदास, अरे भीख मांग कर पेट पाल दे, हाँ भीख मांग कर पेट पाल दे, लगे पिलाने अंतिम सांस। लगे जिलाने अंतिम सांस। एक दिन इतना पिंच करे लगल, इतना पिंच करे लगल कि सास ससुर ए पंचो घरे से बहरे निकल गई। वो बुढ़िया बुढ़वा घरे से बहरे निकल के ए घरे वो गांव भिक्षा मांगे लगलन, मांग के अपन पेट जियावल लगलन। अच्छा तो बुढ़िया बुढ़वा चाहता तो मर भी जाता, लेकिन वो बुढ़िया बुढ़वा के दिल में कहीं न कहीं हो कि हमारा बेटा मरल ना हो सकला कि हम लोगों के मरे से पहले हमारा बेटा आ जाए। आज वो अपने बेटा की चाहत में बुढ़िया बुढ़वा दर दर का ठोकर खाए लगलन, भीख मांगे लगलन। तो बैठल आप सब भैया लोगन से एगो उपेंद्र लाल यादव का सवाल है कि इस वतन की रक्षा करने वाला, इस वतन की रक्षा करने वाला कितना है वह रक्षा में। सम्मान तो मिलना दूर, सम्मान तो मिलना दूर, जन्मदाता ही जुट गए भिक्षा में। जहां जो मिलता खा पी करके जहां तहां सो जाते थे। कभी कभी तो निष्ठुर दिल की डांट झपट खा जाते थे। लेकिन एक दिन स्टेशन पर जा, एक दिन के बाद एक दिन स्टेशन पर जा, बुढ़िया माँ अपना नजर बिछाई है। दो यात्री खा रहे थे, जाकर हाथ फैलाई है। भीख मांगो तो बुढ़िया बुढ़वा के 6 महीना भयल हो। एक दिन आप भिक्षा मांगे, सवेर का समय हो, स्टेशन पर भीख मांगत हो बुढ़िया बुढ़वा। एक ट्रेन आई, तमाम यात्री उतरे बाबूजी, लेकिन 2 यात्री ऐसे उतरे जो कि गए कैंटीन से खाना लिए, लेकर के आए, टेबल पर बैठ गए, बैठ करके वापस में बात करने लगे और खाना खाए लगे। जब खाना खाने लगे इतने में वह बुढ़िया माँ दुलारी देवी ललचाई नजरों से देखती है
दौड़ करके जाती है और जाने के बाद हाथ जोड़ करके कहती है, बाबू 2 दिन को कुछ खैले ना है बाबू, हमके खिया दा। 2 कवर देला बेटा लोग, हमके खिया दा। अरे बाप रे बाप, जौने घरी दुलारी देवी रो के कलप के कलिप के हमके 2 कवर खिया दा। जो यात्री खाना खा रहे थे बाबूजी, एक यात्री का मुँहे का कवरा मुँह में रह गल, हथवा का कवरा छूट गया। जब हाथे का कवरा छूट गल, बुढ़िया माँ की तरफ देखा तो यात्री बुढ़िया माँ को बाहों में जकड़ लिया। बाहों में जब जकड़ लिया तो बुढ़िया माँ दुलारी देवी रोने लगी। रो करके कहने लगी, भैया हमके खाई का मत भैया, हमके भले खाए के मत भैया, लेकिन हमके मारा मत। समय हम लोगों ने खुद मरले भैया, हम का गलती करी, खानवा न मंगली है, मत दा भैया, लेकिन हमके मारा मत। लेकिन बाबूजी जो यात्री बुढ़िया माँ को बाहों में जकड़ा था वो रोने लगा। क्या रोया मास्टर? तर्जमा बड़ी पुराना है मास्टर, पुरनिया कलाकार लोग गावत की बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बदला पियवा मोर, बाबू दरोगा जी। लेकिन वह यात्री बुढ़िया माँ को बाहों में जकड़ लिया। क्या रोया बाबू? जहाँ बैठे हैं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप लोग। क्या रोया यात्री? हमारी माई हो, हमारी माई हो, अरे खड़ा बसमले तोहरे तोहरे लाल, हमारी माई हो। बाबूजी वह यात्री कोई और नहीं था, वह यात्री कोई और नहीं था, रामोतार फौजी रह गया। कह लगल, करे माई, करे तो हमके 9 महीना अपने पेट में रख के तबो ना छिटकावत हो, हम तो आ रामोतार माई। और रामोतार कार बोलन, बेटा के जियते, यही बेटा के जियते, माई बाप जब माने भी खलचार, नरक में हम ज्यादा मिली ना, जन्म हमारी माई हो, हमारी माई हो, हरे हाल हमारी माई हो। ये माई रे, ऐसा तोहार हालत के बनौलस हो? हर एक माई, हर एक माई बाप के होला, अपने बेटवा से उम्मीद। हर एक मतारी बाप के अपने बेटा से उम्मीद रहेला कि बेटा हमारा पढ़ाई लिखाई होके जौने क्षेत्र में जाए चाहिए ओके भर्ती कराई, किसानी कराई, रहिया बनाई, हमारे बुढ़ापा का हमारा बेटा लाठी हो जाए। हर एक मतारी बाप का सपना होला। हर एक माई बाप के होला, अपने
अपने बेटवा से उम्मीद हमारी माई हो अरे बाबू का जहिया सुख के फल संसार हमारी माई हो बाबू का जहिया फौजी रो करके कहा माँ माई केहू काहे न घबरा जाई हो रोने लगा। फौजी रो करके कहा लगल माई आप तो दिखाई पड़ो तो भीख मांगत बाबू जी कहाँ बाड़न? ए बेटा बाबू अच्छा माई रोने लगल रो के कहा लगल बेटा अपने पिताजी को देखना चाहता है लाल। देख तेरे पिताजी वहां बैठे हैं। ए भैया प्लीज 2 मिनट बाबू बैठ जा। देखना चाहता है तेरे पिताजी कहाँ बेटा? देख तेरे पिताजी वहां बैठे हैं। तो जानते हैं उसके पिताजी क्या कर रहे थे शारदा प्रसाद? क्या? किसी के सामने अपना दोनों हाथ फैला करके खाने के लिए मांग रहे थे। फौजी दौड़ करके गया, जा करके अपने पिताजी का पैर स्पर्श करने के बाद दोनों हाथ पकड़ लिया। पकड़ करके कहा नहीं 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 पिताजी नहीं, आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा पिताजी। आपका बेटा मैं फौजी रामोदार। अरे बाप रे बाप। जब इतनी बतिया शारदा प्रसाद सुनलन तो झरझर रोवे लगल और रो के गले से लगा के रामोदार के इतने में दुलारी देवी माई पहुंचल। कैसे कि फौजी तो दौड़ के पहुंचल। दुलारी देवी रोवल फटल हैया वस्त्र पहले जाके कहे लगल अपने रामोदार फौजी बेटा से कि बेटा तेरे पिताजी को अगर कुछ मिल जाता था लाल तो खा पी करके सो जाते थे। जिस दिन नहीं मिलता था कुछ तो लोटे का पानी पी लेते थे और पीने के बाद हे प्रार्थना करते थे कि हे परमपिता परमेश्वर अगर मेरी जिंदगी की एक भी अच्छी कमाई होगी तो मरने से पहले मेरे बेटे से मिलवा देना। और मैं कहती थी लाल कि मेरा बेटा आएगा। हमें विश्वास था। एक बात बता दें यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं और उससे ज्यादा इस माँ का प्यार 9 महीना ज्यादा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद हम लोग खिलाते हैं प्यार दुलार करते हैं, लेकिन माँ वो शक्ति है जो कि 9 महीना गर्भ से ही अपने बच्चे को प्यार करती है। इसलिए हमें विश्वास था कि मेरा बेटा आएगा। माई गुस्सा भी और रोवत भी और रामोतार के ही गलवा पर एक छड़ देना मार भी देलस। मार के बात पूछलस, कवन बात पूछलस? माई पूछा लगल है बेटा कलश की बचवा रे कलश की इतना दीन रहला कहवा गोल रे सुदाना इतना दीन रहला कहवा गोल रे सुदाना। अरे सही सही बतिया बतावरे सुदाना समझावरे सुदाना। ए बेटा लागत हो न टाइम से तू खात पियत रहले लागत हो न। माताजी के सबसे बड़े सपुत्र श्री गुल्लू यादव जी आपकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार। माई है जो कि माई तो मैयन है, माई मेहरारू में है फर्क है। माई जब देखले तो अपने बेटा का पेटा देखले कि हमारा बेटा खैले है कि ना खैले है। मेहरारू जब देखी तो पाकते देखी कि दो गलवा
कमा के आया गिरा गए इनाम पानी बोले है कि हुआ माई और मेहरारू में यह फर्क है। आज माई का कहत है लागत हो न टाइम से पीठा पियत रहले एही से सुखायल बारे ना तू सुतत रहले लाल कहाँ रला इतना दिन बताओ। फौजी कहा ठीक है मां मैं तो बताऊंगा लेकिन यहाँ से चल कहाँ चल माँ घर करी बेटा अब घरे हम जाके का करब जौने घर से हमार पतो हमके जबरी निकाल देला अब घरे में हमने का कोनो काम ना बेटा जाए अपन तू परिवार देखा हमन के स्थिति पर छोड़ा इधर मर जाए कट जाए। फौजी रामोतार कहा माँ चलो तेरा घर है। फौजी रामोतार माँ को लिया पिताजी को लिया और एक जो उसका मित्र था उसको लिया ऑटो किया स्टेशन से उठा और रामपुर गांव में गया। जब रामपुर गांव में पहुंचलन तो जैसे आप लोग बिरहा सुने बदे इकट्ठा भैल हुआ 10 मिनट के अंदर हजारों लोगों का भीड़ जुट गई। अरे जौने रामोतार का लसिया ना मिलल आज रामोतार आल हुन जौन मतारी बाप भीख मांगे बदे 6 महीना पहले निकल गईलन आज वो लोग घरे आ गईलन। हजारों लोग का भीड़ जुट गई। हौजन घरवा में प्रिया ओकर दुल्हिया है मन ही मन कर लगल लड्डू फूटे कि जवन है करखा दरायल है लवट के आ गल में सिंदूर हो जाए। लेकिन याद रहे अपने पिताजी को चरपाई लेकर के आया। पिताजी को रामोतार बैठाया और बैठा करके पैर दबाने लगा पैर। और जब लोग सवाल किए कि कहाँ रला बेटा इतना दिन तो रामोतार का बताया मास्टर। रामोतार बतावा लगलन कि हाय कि भल ही बढ़िया कि भल ही बढ़िया होला अरे तो सवा का सेवा बाबू सेवा माई बाबू जी का सबसे बढ़िया। पूछे हुआ कि हम कहाँ रही तो सुना अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर चाहत हम रहल भैया ताज के सहारे रहल सागर लाधार। रामोतार यही बताया कुशन बाबू रामोतार यही बताया कि भैया जब हमार छुट्टी खत्म भई ड्यूटी पर गई जब ड्यूटी पर गई तो हजारों फीट ऊपर हमार ड्यूटी लगा देवल बॉर्डर पर वहाँ बड़े मुस्तैदी से खड़ा रही। रात का समय रहल ताज के सहारे अपन ड्यूटी देती वही समय भयल कामरे संगे दुश्मन के गोली यही बाजू में लगल
पहाड़ी से हजारों फीट नीचे लिपटा नीचे गिरली जब गिर गई पेड़ पौधा से लपटा ताए लली वर्दी टोपी कहाँ फेंकायल कुछ पता ना चल हई जौन हमार मित्र हुआ ये मित्र ना हो ये आदमी ना हो इंसान के रूप में देवता हुआ हम भेड़ बकरी चरावत हलन हमके अधमरा स्थिति में पौलन अपने घरे ले जाके डॉक्टरी उपचार कैलन हम ठीक हो गए हमार शरीर ठीक हो गया लेकिन हमारी यादाश्त चल गई है जब यादाश्त चल गई ठीक हो गई बार बार पूछे हमार मित्र कहाँ के रहे वाला हुआ का नाम हो बता दा तोहके तोरे घरे पहुँचा दे लेकिन यादाश्त चल गई कुछ बता नहीं पौली सबले चुपका बैठल भैया तोहार यादाश्त आई कैसे तो बताओ ना कि हमारी यादाश्त आई कैसे बतावे लगलन कि ना गोली का आवाज सुनी बॉर्डर पर से हमारी यादाश्त आई जब यादाश्त आई इनके सारी बात बतौली हमके ले जाके हमरे यूनिट में सुपुर्द कैलन यूनिट में डॉक्टर ट्रीटमेंट भयल कुछ दिन के बाद जब हमके छुट्टी मिलल तो हम घरे आवे लगे जब घरे आवे लगली तो स्टेशन पर अपने मतारी बाप के हम भीख मांगत बोली भैया इतने में हो जब प्रियवा दुल्हिया हो के गलत नहीं हो के बुलावा बुला करके माता पिता हजारों लोगों की भीड़ जुटी है रामोतार बुला करके अपने दुल्ही प्रिया को कहा कि करे अंधी अंधा के आशा ए भैया भैया ए फलाना भैया रहदा लोग रोज 12 बजे रात के चाय थोड़ी पीने की खबर से बर हो जाए 2 मिनट अब हमार बिरहा सीरियस है वही लोग लायक बतिया चाय पिया के भुलवा देबा 2 मिनट रुक के चाय पिया बा ठीक है दे दा नहीं तो मन ही मन गई अपने विनाश करत है मने का जवाब के लिए तब दिमाग ऐसा वही बेटा सरवन से भारी है वही उल्टा नारी है करण की बाप मतारी जन्म दे ये क्या समझेगी मेरी औकात ये क्या समझेगी मेरे बाप की कीमत ये क्या समझेगी मेरी माँ की कीमत अंधी अंधा के आशा यही बेटा सरवन से भारी है बेटा सरवन रही के करिहन का जब ये उल्टा नारी है बाप मतारी जन्म दे बाप मतारी जन्म दे बेटा के गोद में पाले ले और चौथे पन में माई बाप वही बेटा के गोद में आ जाए ये क्या समझेगी पागल जैसे बेटा जब पैदा होला तो मतारी बाप खियावलन पियावलन मिसलन माई बाबू बेटा के जौन बा टट्टी पेशाब कर देला तो नहवा धोवा के फ्रेश करके ओदे से झूरे अपने बेटा के हर एक मतारी बाप सुतावलन और वह मतारी बाप का समय चौथापन में आ जाले तो जब लायक बेटा रहला उ तो मतारी बाप के खटिया से वो खटिया दवा दारू दर पर करला जवन नालायक रहला यह कलाई कितना जल्दी मरी है यार वही में उनकर मेहरुआ बुन बनाए कि खटिया भी नहीं गिर जाएगी लेकिन याद है आज हम जैसन करब हमरे संगे हमारा औलाद करे बदे तैयार है ई का समझी नदानी अरे नेताजी हेलो नेताजी हेलो
नेताजी का समझी नदान है औरत। अरे वाह अरे इनका समझी नदान है औरत। औरत ना कंटाइन है, जीत के जीत परिवार के खाए वाली पड़की डाइन हो। फौजी कलश की कोर्ट में लेके चलब ये की। अरे कोर्ट में लेके चलब ये के तलाक का नोटिस दर्ज करो। फर्ज अपन पूरा कैलस तो हम अपन फर्ज करो। हमार फर्ज रहल फौजी रली, याद रहे हमार फर्ज रहल जान दे के देश के रक्षा करब। एकर फर्ज रहल हमरे बूढ़ मतारी बाप के समय समय से खाना पीना सेवा सत्कार करना। हम तो जान दे देवे बदे तैयार भी देश बदे, लेकिन ही हमारे वृद्ध माता पिता के सेवा ना करो। का एकरे साथ 1 मिनट अभी लगल भोज लगल माया देखावर। अरे अबे गइला का ए भाई मुसाफिर बात पर्दे में लगल भोज रोआ। करे मालिक अरे क्षमा गया मालिक। बहुत अभी अभी जरवा नगायल है, मांजो भाई नगायल कहे ना। अब हमार फर्ज रहल देश का रक्षा करके जान देल, तोर फर्ज मथारी बाप के सेवा करल। तो तू तो अपने वादा से मुकर गई। कोर्ट में लेकर के गया, तारीख पे तारीख चलत बा। जब तारीख पे तारीख चल लगल, फैसले की बारी आई। फैसले की बारी आई, एक तरफ कटघरे में वो प्रिया खड़ी हो गई और दूसरे तरफ रामोतार खड़ा हो गया। अदालत खचाखच भरल है, रामोतार के माता पिता और संगी यार दोस्त सब लोग बैठल हो। सोनुआ भी अब 5 साल के भयल यो बैठल है सरवा दुख के कि माई बाबू झगड़ा देखत है वही के साथ। अयो बेचारा करे का यो कैले चुपचाप यो बैठल है। जज साहब पूछल कि कहो फौजी भैया इनके संगे अभी सार के जो भुतवासल हो कि मेहरारू छोड़ जो भुतवासल हो कि मेहरारू छोड़बे करब। अब ए भैया अभी कहा नहीं अब एकरे संगे हमारे 1 मिनट न बीती। कहे ठीक है नहीं बिताओगे, ठीक है, लेकिन ये बताओ ओ तुम्हारा बेटा किसके साथ रहेगा? माँ के साथ रहेगा या तुम्हारे साथ? फौजी का ये मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा, पिताजी के अपने साथ रहेगा। जज साहब उस लड़के को बुलवाते हैं, पूछते हैं बेटा ये बताओ माँ के साथ रहोगे या पिताजी के साथ रहोगे? वाह 7 साल का लगभग सोनू हो, संस्कार अच्छा था। अपनी माँ की तरफ देखा तो रोने लगा, माँ की तरफ देखा तो रोने लगा, पिताजी की तरफ देखा तो पिताजी भुतवासल हुए, आँख एकदम लाल लाल कैले हुए, हाथ जोड़ के कलश के बाबूजी अपने माई बदे हमरे माई के छोड़त हुआ। देखे बात पूछल चाहते पिताजी, एक हमरे सवाल का जवाब दे दा, हम तोहरे संगे रहो। फौजी का बेटा अपने पिताजी से सवाल किया तो जहां जज साहब बैठे थे, जज साहब के पैरों से जमीन खिसक गई। वो कौन सा सवाल किया फौजी का बेटा? फौजी का बेटा सोनू हाथ जोड़ के कलश की बाबूजी है कि हमारा सवाल है। कौन सवाल है? पापा कुछ दिन घरे रही के नौकरी पजईबा, कुछ दिन घरे रही के नौकरी पजईबा, दादा दादी हमके करे मानी ले
सुन करके उसी अदालत में बैठी थी, फौजी की माँ दौड़ करके जाती है, अपने सोनू को गोद में उठा लेती है, अपने बेटे फौजी से कहती है बेटा तुम हमके बहुत माना ला। फौजी कहा माँ कहो तो जान दे तोरे बदे का बेटा जानना चाहिए, हमरे सर के कसम खा कि जवन हम मांगा हमके देबा। फौजी माँ की सर की कसम खाया तो जानत हुआ दुलारी देवी का कहली कि बेटा है जब कटघरा में खड़ी पतो है का कर फिर पतो अकल का बेरा और भीख मंगी का कह नहीं बेटा हम एक लड़की भी रह चुकल है, पतो अभी रह चुकल है, एक सास भी है, एक दिल का दर्द और एक आंख करके आंसू जो हो एक एक आंसू सवाल करत हो कि अम्मा अगर तू हमके माफ ना करबू ते जमाने के लोग हमके माफ नहीं करेंगे। माँ के जिद के सामने वो फौजी टूट गया। उसी अदालत में वो प्रिया क्षमा मांगती है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे गाने का कई मतलब निकला, गाने का कई मतलब रहा, लेकिन दोस्तों मैं आखिरी बात बता दे रहा हूँ, कभी भी ये मत कहिएगा कि नहीं मेरी पत्नी है तो हमसे अलग ठोकर जौने आदमी के एक बार ठोकर लग जाला वो संभर जाला, जेके बार बार ठोकर लगाला ओके आदत हो जाला वो नासूर बन जाला। तो नासूर के काट देने में ही भला नासूर न रखा। आखिरी भाव लिखल गया गुरु बिहारी गुरुपद्दू बिरहा में परम पुनीता